नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज जो आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि ये जो मामला है, इस मामले में जो पत्नी थी वो 125 सीआरपीसी का केस की थी। उसमें उसे मेंटेनेंस मिल रहा था। उसके बाद उसने डीवी एक्ट का मुकदमा दायर कर दिया। तो ऐसे में कोर्ट ने ये साफ कह दिया कि जब पत्नी को 125 सीआरपीसी में भरण पोषण मिल ही रहा है, फायदा मिल ही रहा है, तो ऐसे में अब डीवी एक्ट का क्या मतलब बनता है। डीवी एक्ट नहीं चलाया जाना चाहिए। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपकी भी पत्नी ने आपके ऊपर 125 सीआरपीसी तो दायर किया ही है, उसके बाद भी उसने भरण पोषण पाने के लिए डीवी एक्ट दायर कर दिया है, तो ये जजमेंट आपके लिए है। आप लोगों को इस जजमेंट के जरिए काफी अच्छी जानकारी मिलने वाली है, काफी महत्वपूर्ण जजमेंट मिलने वाला है। तो आइए इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9, डिवोर्स केस, 498A, तो ये सब जो भी मुकदमे होते हैं, इन सब से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा चलता है, कैसे पति अपने केस में अपना बचाव कर सकता है, कैसे मेंटेनेंस देने से बच सकता है, कैसे डीवी एक्ट खारिज करा सकता है, कैसे 125 सीआरपीसी खारिज करा सकता है, कैसे डिवोर्स ले सकता है। ये सारी जानकारी आपको हमारे इस किताब के माध्यम से मिल जाएगी। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप हमारे इस किताब का अध्ययन करके जानकारी जुटा सकते हैं, अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं। यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं, तो किताब को बाई करने के लिए मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि जो जजमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आते हैं उनमें जो फैक्ट है, आपके भी मामले में वही फैक्ट है, तो आपके मामले के लिए जो जजमेंट है वो रूलिंग जजमेंट है। जैसे किसी मामले में 498 एक केस क्वेश हुआ हो, पति 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस देने से बचा हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, और वैसा ही मामला जैसा उस मामले में है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया है, तो आप उस जजमेंट की कॉपी अपने एप्लीकेशन के साथ लगा के जो फायदा उस जजमेंट में मिला है वो फायदा तत्काल आप ले सकती है, क्योंकि वो जजमेंट रूलिंग जजमेंट होगा। तो ऐसे में फायदा आपको मिलने का चांस ज्यादा होता है और जल्दी मिल जाता है। तो यदि आप लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा एक ग्रुप है। आप इस ग्रुप से जुड़ के बहुत सारे लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट पढ़ सकते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा ले सकते हैं। तो यदि आप लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, उससे अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जो हमारा ग्रुप है उससे आपको जुड़ने के लिए चार्ज पे करना पड़ेगा, जिसे आपको 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए पे करना पड़ेगा। दोबारा आपको कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है वो किशोर वर्सेस शालिनी के केस में आया है, और ये जो मामला है वो डीवी एक्ट से संबंधित है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, डीवी एक्ट के अंतर्गत पति से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए और अन्य अंतोष प्राप्त करने के लिए एक मुकदमा दायर करती है। जो मुकदमा पत्नी जीत जाती है, जिसमें 7,000 रुपए पत्नी मांगी होती है, तो पत्नी के पक्ष में ऑर्डर हो जाता है। उसके बाद जो पति होता है सेशन कोर्ट में अपील करता है, वहां से उसकी अपील खारिज कर दी जाती है। उसके बाद जो पति होता है हाई कोर्ट चला जाता है और वहां पे अपना पक्ष रखता है। मामले को खत्म कराने के लिए हाई कोर्ट में प्रेयर करता है। पति की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि जो पत्नी है और पति है 15 वर्षों से अलग अलग रह रहे हैं, दोनों में कोई बातचीत नहीं होती है, कोई सरोकार नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, अलग अलग दोनों रह रहे हैं। और अलग अलग रहने के दौरान जो पति है और पत्नी है उनमें मुकदमे भी हुए हैं, मुकदमेबाजी भी चल रही है, और पत्नी ने 125 सीआरपीसी का मुकदमा भी किया है, जिसमें 1800 रुपए प्रति माह भरण पोषण का आदेश हुआ है, जो पति दे भी रहा है।
इसके बाद जो पत्नी है 15 वर्षों के बाद यह डीवी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराई है, यानी अलग होने के 15 वर्षों के बाद उसने यह डीवी एक्ट दर्ज कराया। साथ ही साथ पत्नी ने जो मामले दिखाए, जो घटनाएं दिखाई, वो 15 साल पुरानी दिखाई हैं। कोई लेटेस्ट का मामला नहीं है। जो मामला उसने दिखाया है उसके लिए कोई निश्चित समय नहीं बताया है, कोई निश्चित डेट नहीं बताया है। ऐसे में जो ये मामला है पूरी तरह से गलत है, उसे परेशान करने के लिए दर्ज कराया गया है। और जब 125 सीआरपीसी में पति मेंटेनेंस दे ही रहा है तो अब डीवी एक्ट दर्ज करके उसे परेशान करने की क्या आवश्यकता है। तो कानून का दुरुपयोग मेरे साथ हो रहा है और डीवी एक्ट को रद्द कर दिया जाए। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट वास्तव में यही पाता है कि पति पत्नी पिछले 15 वर्षों से अलग रह रहे हैं और 15 वर्ष अलग रहने के बाद अब पत्नी ने डीवी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया, वो भी तब जब उसे 125 सीआरपीसी में पहले से ही भरण पोषण मिल रहा है। तो ऐसे में कोर्ट ये कहता है कि जब पत्नी को 125 सीआरपीसी में भरण पोषण पहले से मिल ही रहा है तो ऐसे में अब 15 वर्षों के बाद डीवी एक्ट दर्ज कराने का क्या मतलब बनता है। वो भी पत्नी ने जो घटनाएं दिखाई हैं उसका सत्यता से कोई वास्तविकता ही नहीं है, सरोकार ही नहीं है। पत्नी ने जो भी घटनाएं दिखाई हैं वो 15 साल पुरानी घटनाएं हैं और डीवी एक्ट के लिए ये आवश्यक है कि घरेलू हिंसा हुई हो और लेटेस्ट की घटना के लिए की जाए। तो जो भी घटनाएं हैं वो 15 साल पुरानी है और अब उनके लिए अगर ट्रायल चलाया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा। और जब पत्नी 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस पा रही है तो पत्नी को उस भरण पोषण को बढ़वाने के लिए आवेदन करना चाहिए, न कि डीवी एक्ट का मुकदमा लगा देना चाहिए। तो ऐसे में कोर्ट स्पष्ट कह देता है कि जब पत्नी 125 सीआरपीसी में भरण पोषण पा रही है तो अब उसे डीवी एक्ट लगाकर भरण पोषण लेने की आवश्यकता नहीं है। डीवी एक्ट जो दर्ज कराया गया है वो कानून का दुरुपयोग है और इस मुकदमे को रद्द किया जाना चाहिए। और ऐसे में जो कोर्ट होता है डीवी एक्ट का जो मुकदमा होता है उसे रद्द कर देता है। तो यदि आपका भी कुछ ऐसा मामला है, आपकी भी पत्नी ने 125 सीआरपीसी दर्ज कराया है, उसमें उसे भरण पोषण मिल ही रहा है, उसके बाद काफी लंबे समय के बाद आपकी भी पत्नी ने अब डीवी एक्ट दर्ज करा दिया है, तो आप इस जजमेंट का यूज करके डीवी एक्ट को क्वैश करा सकती है और अपने मुकदमे में अपना बचाव कर सकती है। तो ये पतियों के पक्ष में आया बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। जजमेंट की कॉपी प्राप्त करने के लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम का है। व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा ग्रुप से जुड़ने के लिए। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बार बार बोलने के बावजूद बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को दबा रहे हैं। तो आप लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आशा कर रहा हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।